just don't know what to expect. I think something's wrong here. Wanda, can you hear me? Who's doing this to you? Are you here to help us? This is our home. Then let's fight for it. Well, I think we handled that well. हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो डिज्नी ने कल इन्वेस्टर्स की मीटिंग में बहुत कुछ लॉन्च किया, जैसे कि वांडा विजन का ट्रेलर 2, फैल्कन विंटर सोल्जर का फर्स्ट लुक, लोकी का फर्स्ट लुक और व्हाट इफ सीरीज का फर्स्ट लुक, और इवन हमें मिस मार्वल का भी फर्स्ट लुक देखने को मिल गया। तो आज हम बात करने वाले हैं वांडा विजन के ट्रेलर 2 के बारे में। तो गाइस, वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, ये बात कंफर्म हो चुकी है कि ये सारी रियलिटीज वांडा बना रही है और वांडा इन सब रियलिटीज को प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर पा रही बनाने के बाद, और सारे कैरेक्टर्स रैंडमली जंप कर रहे हैं डिफरेंट टाइम पीरियड्स के दरमियान, जैसे कि 1960s, फिर 70s और इवन 80s 90s भी। तो गाइस, यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। सबसे पहले ये कि वांडा ने इन सब रियलिटीज को खुद क्रिएट किया है, उससे एवेंजर्स एंड गेम के बाद का सारा ट्रॉमा सहा नहीं गया और उसने विजन को वापस लाने के लिए सारी रियलिटीज को क्रिएट किया और अपने लिए एक परफेक्ट वर्ल्ड को बनाया। और जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि वांडा इतनी पुरानी नहीं है कि उसे एग्जैक्टली पता हो कि 1950s या फिर 60s या 70s कैसे दिखते थे। तो यहाँ पर गाइस एक वो वाली लीक करेक्ट हो सकती है जिसके मुताबिक वांडा शो के स्टार्ट में देखती है बहुत सारे पुराने सिटकॉम्स 1950s, 60s, 70s और बाकी एराज से, और उसके बाद वांडा डिसाइड करती है नई रियलिटीज को बनाने का। इसके अलावा गाइस, जो सेकंड रीजन हो सकता है वांडा के इतनी सारी रियलिटीज बनाने का और उनके आपस में ग्लिच करने का, वो हो सकती है एगाथा हार्कनेस। अगर हम बात करें कॉमिक्स में एगाथा हार्कनेस और वांडा के रिलेशनशिप के बारे में, तो वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। वो वांडा के लिए उसकी मेंटोर और एनिमी दोनों रह चुकी है। कॉमिक्स में एक बार सैलम 7 ने ओवरटेक कर लिया था न्यू सैलम कम्युनिटी को। सैलम 7 गाइस पोते थे एगाथा हार्कनेस के अपने, और उनका फादर था निकोलस स्क्रैच। एगाथा हार्कनेस इससे पहले निकोलस स्क्रैच को डिसऑन कर चुकी थी और उसको बैनिश कर चुकी थी किसी और डायमेंशन में। इसीलिए सैलम 7 ने अपने फादर के बैनिश होने के बाद अटैक किया न्यू सैलम पर, जहां पर एगाथा हार्कनेस रूल कर रही थी और वो एक विलेज था। उन्होंने एगाथा हार्कनेस को पकड़ा और उसको बंद कर दिया, और फिर बैटल हुई स्कारलेट विच और सैलम 7 के दरमियान। वर्टिगो जो कि मेंबर थी सैलम 7 थी, उसने पूरी की पूरी कम्युनिटी यानी कि विलेज की एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की और उनका कंट्रोल लॉस कर दिया। अगर आप वर्टिगो के बारे में नहीं जानते तो वो डॉटर थी निकोलस स्क्रैच थी और सैलम 7 की मेंबर थी। क्योंकि वो निकोलस स्क्रैच की सबसे ज्यादा एल्डेस्ट डॉटर थी, इसीलिए उसने अपने आप को प्रीस्टेस डिक्लेयर कर दिया विलेज का। प्रीस्टेस यानी कि वो एक तरह से रूलर बन गई कम्युनिटी की। तो जब वर्टिगो ने सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उसका कंट्रोल लॉस कर दिया, तो वांडा ने कुछ एनर्जी को कैप्चर कर लिया अपने अंदर, और फिर वांडा ने सारी की सारी एनर्जी को पूरे टाउन पर फेंक दिया और पूरा टाउन डिस्ट्रॉय हो गया ऑलमोस्ट, और इसी डिस्ट्रक्शन में वर्टिगो की भी डेथ हो गई। इसके बाद वांडा ने रिमेनिंग एनर्जी से अपने आप को प्रेग्नेंट किया और अपना सिंथेसाइज्ड हस्बैंड बनाया। अगर आप गाइस अब तक स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे होंगे वांडा विजन और इस स्टोरी के दरमियान। खैर गाइस, एगाथा उसके बाद वापस आ गई और उसने अपने वापस आने का कोई भी रीजन नहीं दिया। उसने ये बात क्लेम की कि जो वांडा के बच्चे हैं वो फ्रेगमेंट्स हैं मेफिस्टो की सोल के। एगाथा ने वांडा की मेमोरी को वाइप कर दिया और वो अपने बच्चों को भूल गई कम्प्लीटली, ताकि मेफिस्टो और वांडा के दरमियान फाइट ना हो बच्चों के लिए। तो गाइस आप कह सकते हैं कि एक तरह से यहाँ पर एगाथा ने पॉजिटिव रोल प्ले किया। इसके बाद गाइस वांडा को ट्रेन किया एगाथा ने अपनी पावर्स को प्रॉपर्ली यूज करने के लिए, और इसके बाद गाइस फाइनली काफी टाइम बाद वांडा ने मार दिया एगाथा हार्कनेस को, जब उसने ये बात डिस्कवर की कि उसने बच्चों की मेमोरी वांडा के माइंड से वाइप की थी, और निक फ्यूरी को फाइनली लाश मिली एगाथा की उसके अपने घर में। तो दोस्तों, ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन एगाथा हार्कनेस का और उन दोनों के आपस में रिलेशन का। वांडा को उसने ट्रेन किया, वो वांडा की मेंटोर थी, लेकिन वांडा ने उसको अल्टीमेटली मार दिया दूसरी बार। पहली
पहली बार वो अपने पोतों के हाथों से मरी थी। इसके अलावा गाइस एलिजाबेथ ओल्सन ने ये बात कंफर्म की थी कि पूरी सीरीज है वांडा के माइंड पर और वांडा की मेंटल स्टेट पर। वांडा को ऑब्वियसली अगेथा हार्कनेस कंट्रोल कर रही होगी और उसको मैनिपुलेट कर रही होगी, लेकिन वांडा की जो अपनी मेंटल स्टेट है वो भी बिल्कुल सही नहीं होगी। पहले वांडा रियलिटी को क्रिएट करेगी और वो रियलिटी बिल्कुल परफेक्ट होगी और ऑटोमेटिकली अगेथा हार्कनेस उस रियलिटी को इन्फिल्ट्रेट कर लेगी। वो एज ए नेबर खुद को इंट्रोड्यूस करवाएगी और वांडा को मैनिपुलेट करती रहेगी। इसके बाद गाइस हमें दिखाया जाता है वांडा की जो मेंटल रियलिटी है उसका इम्पैक्ट रियल वर्ल्ड पर। हमें हमारा फर्स्ट लुक मिलता है इस चाइनीज कैरेक्टर का एंटमैन एंड द वॉस्प मूवी से और साथ साथ थॉर की मूवी से डार्सी का भी। इसके बाद गाइस फाइनली इंट्रोडक्शन होता है मोनिका रैम्बो का, लेकिन उसको अपने बारे में कुछ भी याद नहीं होता। तो प्रोबेबली गाइस मेरा गैस है कि मोनिका रैम्बो आई है रियल वर्ल्ड से वांडा की रियलिटी को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, लेकिन वांडा की रियलिटी में आता ही उसे सब कुछ भूल जाता है और उसे इवन याद भी नहीं होता कि वो खुद कौन है। लेकिन फिर मोनिका रैम्बो खुद ग्लिच करने लगती है और साथ साथ वांडा भी ग्लिच करने लगती है, यानी कि रियल कैरेक्टर्स के एंटर होते ही रियलिटीज ऑटोमेटिकली ग्लिच करना शुरू हो जाती हैं और आपस में मिलने लग जाती हैं। तो वांडा जहाँ पर जैसा कि हमने पहले देखा था कि उठाकर फेंकेगी मोनिका रैम्बो को अपनी फेक रियलिटी से रियल रियलिटी में। इसके बाद गाइस हमें कुछ शॉट दिखाए जाते हैं सब कुछ ग्लिच करने के और पूरी वर्ल्ड ऑलमोस्ट ग्लिच कर रही होती है। ये औरत डेकोरेशंस करते करते वहाँ पर हैंग हो जाती है कंप्यूटर की तरह और फिर रेडियो के थ्रू कांटेक्ट किया जाता है वांडा को आउटसाइड वर्ल्ड से। इसके बाद गाइस वांडा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो अपनी रियलिटी को समझती है रियल रियलिटी और रियल वर्ल्ड, और वो फाइट करती है अपनी फेक रियलिटी के लिए रियल कैरेक्टर्स से। और यहाँ पर गाइस जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि वांडा को एक ही पर्सन रोक सकता है और वो है प्रोबेबली डॉक्टर स्ट्रेंज, और यहाँ पर शो शायद ट्रांजिशन कर जाए डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में। इसके बाद गाइस अगर हम बात करें क्विक सिल्वर की, तो रिसेंटली कुछ लीक्स आई थी क्विक सिल्वर से रिलेटेड वांडा विजन शो में। एक रिपोर्टर ने गाइस रिसेंटली कुछ टॉयज को रिपोर्ट किया वांडा विजन शो से। टॉयज गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मूवीज और टीवी शोज के लिए। मार्वल जैसे स्टूडियोज ज्यादा पैसे कमा लेते हैं मूवीज से भी ज्यादा टॉयज से, और डिज्नी इवन सेल करता है स्पाइडरमैन के टॉयज भी, वो मूवी जो कि प्रोड्यूस करता है सोनी। तो टॉयज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीवी शोज और मूवीज के लिए। और ये फोटो रिपोर्ट हुई वांडा विजन शो के टॉयज की, और यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं क्विक सिल्वर को। और अबाउट मंथ पहले गाइस एक लीक आई थी क्विक सिल्वर से रिलेटेड वांडा विजन शो में। लीक के मुताबिक विकॉन और स्पीड जो कि चिल्ड्रन है वांडा के, वो आपस में बातें कर रहे होते हैं एक अंकल के बारे में। उनके अंकल हैं ऑब्वियसली क्विक सिल्वर और वो सो रहे होते हैं नेक्स्ट रूम में, और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो शायद अपने अंकल को उठा ना दे आपस में बातें करने से। तो गाइस लीक्स आपस में लाइन अप कर रही हैं और ऑब्वियसली मार्वल इस बात को ऑफिशियली अनाउंस नहीं करने वाला क्योंकि ये बिग सरप्राइज है शो का। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं इस शो के लिए। पर्सनली गाइस मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ लोकी के शो के लिए। आप अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था ऑडिन ने कैसे भेजा था एवेंजर्स की पहली मूवी में थॉर को अर्थ पर। उसका आंसर है डार्क मैजिक की मदद से। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है हमने MCU में पहली बार वाइब्रेनियम कहाँ पर देखा। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए फेस रिवील के लिए और Q&A के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी।